हेलो फ्रेंड्स, और अपन क्यूज 20 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो आज का टॉपिक है देशांतर एवं अक्षांश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या होती है, जो देशांतर होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 90 होती है, 180 होती है, 360 होती है। तो देशांतरों की संख्या 360 होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, मध्याह्न रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव है उसको जो रेखा मिलाती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा। तो उसको देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से, इलाहाबाद से। तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? जो ग्रीनविच रेखा है उससे क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री अक्षांश पर है, 0 डिग्री देशांतर पे है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे है। तो 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर जाती है? जो मकर रेखा है वो निम्न में से किस देश से होकर जाती है? दक्षिणी अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, चिली से, फिलीपींस से। तो फिलीपींस से होकर जाती है। जो मकर रेखा है वो फिलीपींस से होकर गुजरती है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? जो पृथ्वी है वो एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतर एक घंटे में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री देशांतर एक घंटे में घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, जो दक्षिणी ध्रुव है उसका अक्षांश कितना है? 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? वो कौन सा देश है जिससे समूह से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया से, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से, ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया से, वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया से। तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। निम्न में से किसका मिलन गलत किया गया है? जो आप क्वेश्चन देखो, किसका मिलन गलत किया गया? कर्क रेखा 23 सही 1/2 अंश, उत्तरी अक्षांश मकर रेखा 66 सही 1/2, उत्तरी अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 रेखांश, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 सही 1/2 दक्षिणी देशांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, मकर रेखा 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पे होता है और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 देशांक पर स्थित होता है, रेखांश पर स्थित होता है। देशांतरीय दूरी एक घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है। जो देशांतरीय दूरी है वो एक घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के। तो 15 डिग्री समय अंतराल के बराबर होती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से, चीन से। तो है नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक, 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ तक, 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक। तो वो है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक स्थित होती है। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य धरातल पर अधिकतम है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुव पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर होगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। वो कौन सा देश है जहाँ दिन तथा रात दोनों एक समान स्थित होता है? प्रमुख एवं उत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर। तो है भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान स्थित होता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? वो कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो है सिंगापुर जो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट स्थित है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपयुक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होता है। ये चारों जगहों से होकर मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? जो भूमध्य रेखा है वो निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? कीनिया से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से। तो है मैक्सिको से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? जो मानचित्र तथा ग्लोब है उस पर पाई जाने वाली रेखाओं को, प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखा जाल, इनमें से कोई नहीं। तो उसको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? जो 49 डिग्री नॉर्थ है अक्षांश किन किन के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, तो मिस्र तथा सूडान, अमेरिका तथा कनाडा। तो उसका सही आंसर होगा अमेरिका तथा कनाडा, जिसके बीच ये सीमांकन करता है।